हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, करंट ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। साथ में लेंगे आपके पार्टनर के कुछ मैसेज जो वो मैसेज के माध्यम से आपकी अपनी खुद की फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। देखो, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप में एक स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। अब स्ट्रेंथ किस चीज़ की बना रखी उन्होंने, वो अपनी लाइफ में हर खुशियाँ पाना चाहते हैं, चाहे वो करियर को लेके हो, आपको लेके हो, फैमिली को लेके हो। मतलब कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हर चीज़ हो। बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस है, पैसों के ऊपर फोकस है, आपके ऊपर फोकस है। लेकिन क्या हो रहा है कि उनके मन लायक काम नहीं हो रहा है कुछ। जितना उन्होंने चाहा था ना, उतनी चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। कहते हैं ना कि जैसे 100 में से 20% ही उनको मिला है या 30% ही उनको मिला है। बाकी सिर्फ उनकी चाह ही रह के बनती जा रही, मतलब सिर्फ चाह ही रह गई है उनकी। बाकी उनको वो चीज़ हासिल नहीं हो रही है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रखे हैं। जैसे कि ये समझ लो कि अगर वो आपको चाहते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करो, आप उनके आगे पीछे घूमो, आप उनकी हर बात मानो, तो आप इतना कर नहीं रहे होंगे। तो इस वजह से उनको क्या लग रहा है कि मैंने जितनी उम्मीद आपसे रखी थी उतना आपसे मुझे मिल नहीं रहा है। और इसीलिए उनको क्या लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। क्योंकि उनको यही लग रहा है कि मैं आपसे जो एक्सेप्ट करता था वो चीज़ें आपने मुझे नहीं दी है। जैसे अब बिना फालतू की भी हो सकती है कि तुम मेरी सारी बातें मानो, तुम मेरे अनुसार चलो, मैं जैसा कहता हूँ वैसे तुम करो। तो इतना तो कोई कर नहीं सकता ना, क्योंकि आपकी भी खुद की पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने हिसाब से जीना चाहते हो। हाँ, आप आपके पार्टनर को प्यार करते हो, ये बात सही है, लेकिन आपके पार्टनर के अनुसार ही खुद को ढाल लो तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर सेल्फ लव का मतलब ही क्या निकलेगा। और जब खुद इंसान खुद का अस्तित्व ही खो देगा तो फिर उसके जीने का मतलब ही क्या है। तो इस तरीके से आप जो कर रहे हो वो आप आपके हिसाब से सही कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने जो सोच बना रखी थी आपको लेके, वो उस सोच पे आप खरे नहीं उतरे हो, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको धोखा दिया है या फिर आपने उनका दिल दुखाया है। देखो, इन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा लड़ाई रही होगी। लेकिन फ्यूचर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी नेगेटिविटी को छोड़ के, उन सभी जो भी आप दोनों के बीच में बातें रही है उन सभी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि देखो, उनको आपसे दूर रह के भी शांति तो नहीं मिल रही है। भला ही वो अपनी लाइफ में फ्री रहे, खुश रहे, जैसे भी रहे, लेकिन एक जो सुकून और जो शांति होती है ना, जो पीस होता है ना, वो उनको आपके पास आकर ही मिलता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़, मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम, बस इस यही चीज़ें रही हुई है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। 5 नंबर की डबल एनर्जी आ रही है, जो कि शो कर रही है कि उनकी लाइफ में परिवर्तन, चेंज होने जा रहा है। लेकिन वो परिवर्तन और वो चेंज को वो समझ नहीं रहे हैं कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही है। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन हमारे अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। हम जो एक लकीर बनी हुई है उसी लकीर पे वैसे ही चलते रहना चाहते हैं, परिवर्तन कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ आपके पार्टनर में भी दिख रही है कि जो आपके पार्टनर की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ना, ये चेंज आने का जो तरीका है ना, वो अच्छा नहीं है। हर किसी से लड़ाई कर रहे हैं, हर किसी से झगड़े कर रहे हैं, मन मुटाव कर रहे हैं। हाँ, नेगेटिविटी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी उनसे दूर नहीं जा रही है, वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है। उनको क्या फ़ील करा रही है कि जैसे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में दिख रहे हैं। काम के ऊपर फ़ोकस बनाना चाह रहे हैं, पूरी मेहनत से वो काम करना चाह रहे हैं ताकि अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकें, अच्छी जर्नी की शुरुआत कर सकें। या फिर ये कह सकते हैं कि अ, वो जो भी उनकी लाइफ में जो भी फेज़ चल रहे हैं ना,
जो पेनफुल जो फेस चल रहा है, वो उन सभी चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, इसीलिए अपना मन काम में ज़्यादा लगा रखा है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इन बातों के हिसाब से अगर अपनी लाइफ को चलाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनके अस्तित्व के खत्म होने की उनको चिंता है, लेकिन आपका खत्म हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो एनर्जी उन ये जो रीडिंग निकल रही है उनकी सोच है, वो दिमाग में इस टाइप की बातें सोच रहे हैं, ये उनके दिमाग की बातें चल रही है, ठीक है। और साथ में क्या दिख रहा है, साथ में दिख रहा है कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो नई शुरुआत किसके साथ करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से दूर जाके। आप अब जो भी आप दोनों के बीच में रहा है उन सभी से दूर जाके वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। चाह रहे हैं वो कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और इसीलिए आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन जब जब वो आपके पास आते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको कोई रोक लेता है, उनको कोई रोक लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो अपनी लाइफ में वापस घूम फिर के वापस अपनी ही लाइफ में गोते खाने लग जाते हैं, जिसके कारण से वो आप तक आके अपनी फीलिंग को नहीं बता पाते हैं। 8 की एनर्जी 2 बार निकल के आई है, इससे ये हो रहा है कि इनके दिमाग में देखो टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, इनके दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा है और शनि का प्रभाव भी इनके ऊपर ज़्यादा दिख रहा है मुझे। साथ में ये भी है कि अगर ये अपने माइंड को पीस नहीं देंगे या शांति नहीं देंगे या कहीं स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ेंगे या फिर मंदिर नहीं जाएंगे या फिर अच्छे गुरु से या और जो पॉजिटिव लोग हैं अगर उनसे नहीं मिलेंगे, ये अगर नेगेटिव लोगों से ही मिलते रहे तो इनकी लाइफ एक गलत वे में जा सकती है। क्योंकि देखो जब भी ये आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, इनको कोई रोक लेता है और जब भी कोई इनको रोकता है ना तो ये उसकी बात मान लेते हैं। ये उनकी बात मानना ही गलत है। अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो आने वाले 1.5-2 महीने में इनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा ट्रिगर खा सकते हैं। नहीं ना और इसके ठीक है। अपनी लाइफ में कंप्लीट होना चाहते हैं। देखो हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को हासिल करे, चाहे वो पैसा हो, सुख हो, समृद्धि हो, ट्रू लव हो, फैमिली हो, वो हर चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहता है। ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम सब चाहता है वो अपनी लाइफ में और यही ख्वाहिश आपके पार्टनर की भी है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो केवल आप ही के ऊपर फोकस है, उनका मकसद केवल आप ही को पाना है, नहीं, वो सभी चीज़ों को पाना चाहते हैं। उनका नेम फेम भी देख रहे हैं, उनकी सक्सेस ग्रोथ भी देख रहे हैं, उनकी फैमिली भी देख रहे हैं, लेकिन साथ में आपको भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं। भले ही आपके और उनके बीच में बहुत सी नेगेटिविटी लोगों ने फैलाई है, लेकिन फिर भी आज भी उनका फोकस आपके ऊपर है। वो आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। भले ही उनकी लाइफ में कोई और भी आया हो, कोई और भी रिलेशन में रहे हो वो, लेकिन वो ऐसा है कि जैसे ठीक है अगर वो नहीं है तो मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ, लेकिन बात जब करी तब वो सुकून, वो शांति उनको मिली ही नहीं जो कि आपके पास मिला करता था। उनको ये चीज़ लगती है कि देखो ट्रू लव अपने आप प्यार को खींच ही लेता है। तो वही चीज़ है कि उनको लगता है कि नहीं, आपने जो उनके साथ रिश्ता रखा है या जो आप उनके साथ रिश्ते में रहे, वो आपका जो रिश्ता था वो गिविंग नेचर का था, ट्रू था बिल्कुल। आपने उनके साथ कोई डिमांड नहीं रखी, कोई छल कपट नहीं करा। आपने हमेशा उनका भला चाहा है, उनका सपोर्ट किया है, उनको हिम्मत दी है। उनके बुरे समय में आपने उनको मेंटली भी सपोर्ट करा है, जिसके कारण से उनका जो मन है ना वो आप ही के अंदर अटका है। भले ही उनकी लाइफ में कोई और भी रिलेशन आया हो या और कोई भी रिश्ते में वो रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रमित दुनिया कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ भ्रम का एक चोला पहन रखा था। लेकिन जब उस चोले से वो बाहर निकले, उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकले, तब उनको लगा कि नहीं, मेरा जो ट्रू लव है वो आप ही हो। और इसीलिए वो आपके पास आना चाह रहे हैं, आप ही के बारे में सोचना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको शक और शंका भी है आपके ऊपर। देखो जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ ना मैं, उसके अंदर 2 कार्ड एक जैसे तो निकल ही रहे हैं। जैसे पहले 5-5 के डबल कार्ड आए थे, फिर 8-8 के डबल कार्ड आए हैं और अब देखो 9-9 के डबल कार्ड आए हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। लेकिन साथ में उनको ये शक भी है कि कहीं आप उनकी ये बात मानोगे या नहीं मानोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे।
थोड़ा उनको शक नेगेटिव वे में भी जा रहा है आपको लेके कि आपका हाँ, जो रिश्ता है वो आपने किसी और से जोड़ लिया है, या फिर आप किसी और से बात करने लग गए हो, या आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट आ गया है इसलिए आप एक्स को भूल गए हो। तो इस तरह के थोड़े से नेगेटिव सोच भी आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। देखो आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या सपने देखे थे। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि प्यार को शो करता है, गिविंग नेचर को शो करता है। द लवर्स का कार्ड प्योर सोल को शो करता है, बिल्कुल ट्रू लव को शो करता है। और एक घर परिवार, सुखी संपन्न परिवार जिसके अंदर परिवार भी हो, पैसा भी हो, हस्बैंड वाइफ भी हो, बच्चे भी हो, एक कंप्लीट फैमिली जिसको बोल सकते हैं ना, वो ऐसा सपना आपके साथ देखा है। लेकिन जब वो पूरा नहीं हुआ तो उनकी यह हालत हो गई है। ठीक है ना, उनकी ये हालत हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, नींदों में आपका नाम लेने लग जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके सपना देखते हैं। जब आप सपने में दिखते हो तो वो एकदम से नींदों में से बाहर आ जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो वो उनकी आज भी यही हार्दिक इच्छा है कि आपका और उनका जो रिलेशन है ना वो एक सुखी संपन्न परिवार में, घर में तब्दील हो जाए या बदल जाए। और जो अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनका ये दिख रहा है कि वो अपने ट्रू लव जो कि आप हो वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और आपके साथ वापस से एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरीके से हैप्पी फैमिली नहीं बन पा रही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। अगर देखो ऑल ओवर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, और उनकी जो डीप फीलिंग देखी जाए, वो यही है कि वो आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। अपने ट्रू लव को वो पहचान चुके हैं और वो ये अच्छी तरीके से मानते हैं कि आप ही उनका ट्रू लव हो और आप ही के साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये उनकी डीप फीलिंग है। लेकिन जब उन वो अपनी फीलिंग्स जब किसी को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, या अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, या अपने घर वालों को बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल देते हैं। नेगेटिव थॉट्स डालने से क्या होता है कि वो जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ना वो बढ़ नहीं पाते हैं। सिर्फ ये बातें मन में सोच के रह जाती हैं। और फिर क्या करते हैं, उनको क्या लगता है कि नहीं, आप जो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप जो उनको आगे होके बात नहीं कर रहे हो, आप उनको कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहे जैसे पहले करा करते थे, कैसे आप पागलों की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे, वो चीज़ें जब आप नहीं कर रहे हो तो उनको क्या लग रहा है कि आपका रिलेशन किसी और के साथ हो गया है, जिसके कारण से भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में और परेशान रहे। तो यह आपके पार्टनर की सोच चल रही है आपको लेके। देखते हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं वो। ठीक है, सोच तो देख ली कि ऐसी ऐसी सोच चल रही है, ऐसे ऐसा वो आपको लेके सोच रहे हैं, पर देख लेते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं आपको लेके। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर आगे क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या बात है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज डिवाइन हेल्प। ओके, एक ही कार्ड मांगा था और एक जो कार्ड टूर आया है वही लूँगी, ये लास्ट में आया था। ठीक है, जो जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे जमा दिए। ठीक है। देखो आपके पार्टनर का अगर देखा जाए कि आगे चल के आपके पार्टनर आपको लेके क्या करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर आपके साथ सपने देख रहे हैं,
इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेके सोच रहे हैं और पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब आपके साथ जो भी उनका रिलेशन रहा है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में पूरी तरीके से आप चाहे वो भला ही वो आपको आगे होके कोई मैसेज नहीं कर रहे हो या फिर आपको कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन उनकी जो डीप फीलिंग है ना वो यही है कि वो आपसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं, आप उनकी दुनिया हो, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं और आपसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं। वो ये शो ही नहीं होने दे रहे कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। बातों को छुपाना ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक नई सोच, नए विचार के साथ आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? लव का कप लेके, लव का कप लेके वो आपके पास आना चाहते हैं, पूरी तरीके से एक्शन में है। लेकिन जब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको उनका ईगो आड़े आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी डिंग में कहा था कि कोई उनको रोक लेता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनका ईगो भी है जो उनको रोक लेता है। अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश है, नहीं, अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईगो इतना खतरनाक है आपके पार्टनर में कि वो उस ईगो को भूल ही नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं झुक सकता, पुष्पा बन जाते हैं वो कि मैं साला झुकूंगा नहीं, तो वो पुष्पा बन जाते हैं। जिसके कारण से क्या होता है, आपके और उनके रिलेशन ख़राब होने लग जाते हैं और जो रियूनियन होने वाला होता है ना वो रियूनियन होते होते रह जाता है। बस पास्ट की यादों में खोए रहते हैं, पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं, सोचते हैं कि पहला जो रिश्ता था वो कितना अच्छा था, आप उनकी कितनी बातें मानते थे, आप वो जो बोलते थे वो आप करते थे, हर तरीके से। मतलब वो जो बीती बातें हैं, बीते लम्हे हैं, उन्हीं के अंदर खोए हुए रहते हैं। लेकिन देखो, वो आपके पास आएंगे ज़रूर, भलाई अभी स्थिति कैसी भी चल रही हो, कैसी भी चल रही हो, भलाई कितनी ही विपरीत क्यों ना चल रही हो स्थिति, लेकिन आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे। और ये जो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना, ये अचानक से आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करके आएंगे या आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करके आएंगे या फिर कोई धूम धमाका करते हुए आएंगे, नहीं। अचानक से, बैठे बैठे अचानक से उनको लगेगा कि नहीं, बस मुझे जाना है, और फुल स्पीड में दौड़ के आएंगे आपके पास। और जब भी आपके पास आएंगे आपको सीधे कमिटमेंट देंगे, सीधे कमिटमेंट देंगे वो। और अगर आप मैरिड हो तो आपके रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, जो भी आप दोनों का रिश्ता है। और अगर आप अनमेरिड हो तो आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, और मैरिड हो तो वो आपके साथ आगे का जीवन अच्छे से सुखी संपन्न परिवार के जैसे बिताने का आपको कमिटमेंट देंगे। दोनों ही स्थिति में आपके पार्टनर आपको सीधा कमिटमेंट देंगे और वो आएंगे, और अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में। जिनकी भी लाइफ में अचानक से उनके पार्टनर आते हैं, जैसे आपने सोचा ही नहीं और एकदम से मैसेज आ गया, मुझसे मिलने आऊँगी सॉरी, मुझसे मिलने आऊँगी, या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, या फिर चलो रियूनियन कर, कुछ भी अगर अचानक से होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये अगरबत्ती का जो धुआं है ना वो मेरे मुंह के अंदर चला गया। चलो ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके और उनका एक्शन कि वो किस तरीके से आपके पास आएंगे। अब देख लेते हैं उनके मैसेज कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपनी फीलिंग, जो अंदर की डीप फीलिंग है, जिनमें आपकी यादें ही भरी हुई है, उसके द्वारा वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। आज खोलेंगे मैसेज का पिटारा। ठीक है, डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। डर तो लग ही रहा है, तभी तो वो अचानक से उठ के आएंगे आपके पास। और डर लग रहा है तभी तो वो आपके पास आने की सोच रहे हैं। लेकिन उनका ईगो, उनके यार दोस्त, उनकी फैमिली या फिर उनके नेगेटिव थॉट्स उनको
रोक लेते हैं, जिससे उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन मन में उनको ये डर है, और ये डर है तभी तो वो आप पे शक कर रहे हैं, तभी तो आप पे शंका कर रहे हैं कि आपका रिलेशन किसी और के साथ हो गया है। और इसीलिए वो डर रहे हैं कि अगर आपका रिलेशन किसी और के साथ हो गया है तो मतलब आप वो आपको खो दिया उन्होंने, है ना। तो यही उनकी अंदर की फीलिंग है, जो कि वो मैसेज के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। और यह देखो, तुम अगर आने में इतना टाइम लगाओगे तो एक दिन खो ही दोगे। इंसान कोई कब तक इंतज़ार करेगा, कब तक वेट करेगा, अपनी भी तो लाइफ जिएगा वो। काश हम साथ होते हैं। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। डिवाइन पर भरोसा इसलिए होने लगा है क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं, अकेले बैठते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं उनका भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर वो मंदिर नहीं जाएंगे या पॉजिटिव लोगों से नहीं मिलेंगे तो उनकी लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, जिसके कारण से उनको डिवाइन के ऊपर भरोसा होने लगा है। अगस्त महीना कोई खास हो सकता है, आपके या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, शादी की सालगिरह हो सकती है, पहली बार आप मिले होंगे या फिर आप अलग हुए होंगे, या जो भी है, अगस्त महीना आप दोनों के लिए ही कुछ खास रहा होगा। नाराज हो क्या? बता देना भाई कि आप नाराज हो या नहीं हो, लेकिन कब बताना? जब आपके सामने आए, है ना। फ़ोन लगा के मत बता देना। थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो आपके पार्टनर में कितना पेशेंस है, कितना सब्र रखते हैं वो। इतना मन में तूफान चल रहा है मिलने के लिए, बात करने के लिए, आप पे शक कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि आप दूर जा सकते हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पेशेंस पावर आपके पार्टनर में बहुत तगड़ा है। ऐसा ही पेशेंस आप भी रखो। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये तो गाना है भैया। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। जून महीना भी कुछ खास होता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। शादी की सालगिरह होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, मिले होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपके घर पे कोई न्यू बेबी हुआ हो, कुछ भी हो सकता है जून महीना आपके लिए, लेकिन जो भी है खास होगा। एक और गाना भैया, कितने गाने गाते हैं आपके पार्टनर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर, हम क्या करें। सब बोल देना, कुछ भी मत छुपाना, सब बोल देना, लेकिन तब बोलना जब आप उनसे मिलो, या जब वो आपसे अच्छी तरीके से बात करे, या जब वो आपसे पूरी तरीके से गिले शिकवे ख़त्म करके एक नई लाइफ की शुरुआत करे, तब आप बोलना। अगर उससे पहले आप बोल दोगे तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी बात की कोई कदर नहीं रहेगी, और घूम फिर के आपके पार्टनर वहीं आ जाएंगे जहाँ से वो चले थे। इसलिए पेशेंस रखना। जब आपको विश्वास हो कि हाँ मेरे पार्टनर पूरी तरीके से अच्छे सुधर गए, जब आपके पार्टनर आपको विश्वास हो जाए कि वो पूरी तरीके से सुधर चुके हैं, अब आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हो या बढ़ना चाहते हो, तभी आप अपनी फीलिंग उनको शेयर करना। उससे पहले अगर आपने शेयर कर दी तो वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भग जाएंगे वापस। ठीक है, उनको क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, ये कहीं नहीं गई है, ये सिर्फ जो कुछ भी था एक ड्रामा था। वो समझ जाएंगे सारी बातें, और वो क्या करेंगे, उल्टे पैर वापस भग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।